हेलो गाइस, वेलकम टू जावा पल्स। सो ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता क्या है। तो बट हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि इससे पहले आर्किटेक्चर कौन सा फॉलो होता था और उसके क्या क्यों हम उसको अनफॉलो किया, क्या उसके डिसएडवांटेज थे और क्या एडवांटेज थे। तो उससे हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है। तो हम एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट का। होता क्या है एक्चुअली, इस फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में हमारे पास एक प्रोजेक्ट होता है जिस प्रोजेक्ट के अंदर सभी मॉड्यूल्स होंगे, लाइक शॉप यूआई, कैटलॉग सर्विस, डिस्काउंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस और अदर सर्विस होंगी, जैसे कि हमारे पास पेमेंट सर्विस भी होगी। और हमारे पास में एक सिंगल डेटाबेस रहता है, सिंगल डेटाबेस। तो इस प्रोजेक्ट में हम करते क्या है, एक्चुअल होता ही है हमारे साथ। हमारे पास मल्टीपल सर्विस एक ही प्रोजेक्ट में रन कर रही है, लाइक जैसे शॉप यूआई हम बोल सकते हैं और कैटलॉग सर्विस और पेमेंट सर्विस। अब सपोज दैट हमको हमारी पेमेंट सर्विस में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ गए। हमारी पेमेंट सर्विस में कुछ अपडेट आया और हमें चेंजेस करने पड़ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी अब हमें पेमेंट चेंजेस की बिल ना डालते हुए हमें पूरे प्रोजेक्ट की बिल डालनी पड़ेगी है ना सर्वर। इट मीन्स कि हमें अपने शॉप यूआई की कैटलॉग सर्विस की भी बिल डालनी पड़ेगी, जबकि हमने इस पर काम नहीं किया। तो हमारा पेमेंट जो हमारी बिल जा रही है ये हमको इन मॉड्यूल्स को इफेक्ट भी कर सकती है, जबकि हमने इन प्रोजेक्ट्स पे काम, हमने इन मॉड्यूल पे काम नहीं वर्क किया। देन तब भी हमको इनकी बिल डालनी पड़ रही है फोर्सफुली। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमको फोर्सफुली बिल डालनी पड़ रही है अदर मॉड्यूल्स की, जिसपे हमने वर्क नहीं किया। सो सो फर्स्ट टॉक कर लेते हैं हम इसके एडवांटेज कि एडवांटेज क्या होते हैं इसके। एडवांटेज, पहला एडवांटेज तो ये होता है इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन हम इसलिए बोलेंगे कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट एक सिंगल टेक्नोलॉजी के ऊपर बना होगा। इट मीन्स सभी मॉड्यूल्स हमारे सिंगल टेक्नोलॉजी पे बने होंगे, या तो फिर वो जावा पे बने होंगे, या फिर वो पीएचपी पे बने होंगे, या फिर पाइथन कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बने होंगे। तो इसलिए हम इसके लिए इजी टू मेंटेन हो जाता है। सेकंड होती है लो कॉस्टिंग। लो कॉस्टिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक तो हमारे पास क्या होता है, इसमें एक ही सिंगल इंस्टेंस लॉन्च होता है सर्वर पर। सिंगल इंस्टेंस लॉन्च होता है सर्वर पर, जिसकी हमारी लो कॉस्ट आती है ऑन अ सर्वर। सो दिस ऑल आर द एडवांटेज ऑफ द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो गाइस हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का, होता है रीडिप्लॉयमेंट और सर्वर। अगेन एंड अगेन हमारी रीबिल्ड जा रही है। सपोज हम एक सिंगल मॉड्यूल पर वर्क कर रहे हैं, लाइक जैसे पेमेंट मॉड्यूल, तो उसकी अगेन एंड अगेन बिल्ड जा रही है और वो बाकी सर्विसेज को भी इफेक्ट कर सकती है। और सेकंड हमारा डिसएडवांटेज होता है कि सिंगल डेटाबेस। बाकी सिंगल डेटाबेस हमारे पे क्या होता है, अगर सपोज हमारे पे सिंगल डेटाबेस है तो उसका ये सीपीयू, जो सिंगल डेटाबेस की यूटिलाइजेशन होगा वो काफ़ी हाई हो सकता है ट्रैफिक आने पे। सपोज अगर इसकी सर्विस शॉप यूआई के साथ बिजी है, कैटलॉग सर्विस में हमारा डेटा की कोई नीड पड़ती है, तो वो डेटाबेस कनेक्शन बनाएगी, कनेक्शन बनाएंगी, बाकी सर्विस भी कनेक्शन बनाएंगी। तो हमारा सिंगल डेटाबेस बहुत बिजी रहेगा, जो कि उस रीजन से हमारे पे ट्रैफिक यूटिलाइजेशन हाई के होने की वजह से वो क्रैश भी हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है हमारे पास, डिसएडवांटेज कि वो क्रैश भी हो सकता है हमारे पास। एंड थर्ड डिसएडवांटेज हमारे पास ये होता है, अब सपोज जैसे हमारे एक फ्लिपकार्ट का एक प्रोजेक्ट है, अब हमारे सिंगल इंस्टेंस पे चल रहा होगा हमारे सर्वर पर। अब होता क्या है एक्चुअल में, अब हमारे सिंगल इंस्टेंस पे रन कर रहा है। अब किसी रीजन से हमारे पे फ्लिपकार्ट ने सपोज दैट सेल निकालता है, बिग बिलियन डे सेल्स निकालता है, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक हाई होता है, हमारे पे बहुत ह्यूज अमाउंट में हमारे पास ट्रैफिक आता है। किसी रीजन से अगर वो सिंगल इंस्टेंस हमारे पास हैंडल नहीं कर पाया तो वो क्रैश कर जाएगा और उसका हमारा यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। हमने फर्स्ट टाइम भी देखा था कि उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा था।
तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी हो सकता है इसके लिए। सो गाइस हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पे ये डायग्राम है, इस हमारे डायग्राम में क्लाइंट से एपीआई गेट में माइक्रो सर्विस, मल्टीपल माइक्रो सर्विस हमारे मल्टीपल डेटाबेस आके कनेक्ट है। हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था एक बार अभी प्रीवियस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का। अब सपोज जैसे हमारे पे एक प्रोजेक्ट था हमारे पास मोनोलिथिक में, उसमें सारे मॉड्यूल्स हमारे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक माई ऑर्डर, पेमेंट एंड कैटलॉग, और बहुत सारी सर्विस हमारी सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर थी, सिंगल प्रोजेक्ट में हमारी वर्क कर रही थी। बट हमारे माइक्रो सर्विस में क्या होता है, हमारे पे माई ऑर्डर की इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट होगा हमारे पास, पेमेंट का एक मॉड्यूल हमारे पास होगा जो कि इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट बनेगा। और एक हमारे पास एक ऐसा सेम एक कैटलॉग सर्विस होगी, कैटलॉग सर्विस सर्विस जो एज अ इंडिपेंडेंट एक माइक्रो सर्विस की तरह वर्क कर रही होगी। अब ये प्रोजेक्ट हमारे सभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं और इनका हर एक ये डीबी से कनेक्ट होंगे, ये एक सिंगल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, सिंगल डीबी 1, डीबी 2, डीबी 3। मे बी ये तीनों एक ही प्रोजेक्ट से मे बी ये तीनों एक ही डीबी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ये डिफरेंट डीबी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये हम माइक्रो सर्विस हम लेट मान लेते हैं कि हमारी माई ऑर्डर की है, माई ऑर्डर, कैटलॉग और ये पेमेंट, और ये इनके सिंगल डीबी है इंडिपेंडेंट जो कि वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा एपीआई गेटवे को हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे हम जावा स्प्रिंग बूट पर पढ़ने जाएंगे तो एपीआई गेटवे का वर्कफ्लो देखेंगे कि कैसे वर्क करता है और कैसे राउट का काम करता है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि माइक्रो सर्विस के हमारे पास एडवांटेज क्या क्या है। तो हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं माइक्रो सर्विस के। पहला एडवांटेज तो ये होता है कि अगर सपोज हमने पेमेंट मॉड्यूल पे वर्क किया तो इसकी सिंगल बिल डिप्लॉय होगी, सिंगल बिल डिप्लॉय सर्वर पर, जो कि इफेक्ट नहीं करेगी हमारी कैटलॉग और माई ऑर्डर सर्विस को। अगर हम सपोज पेमेंट मॉड्यूल पर वर्क कर रहे हैं तो हमारी सिर्फ पेमेंट मॉड्यूल का ही एक डिप्लॉयमेंट जाएगा हमारे सर्वर पर। तो इसे हम अगर हम उसको सिंगल एक प्रोजेक्ट में हम माइक्रो सर्विस सिंगल प्रोजेक्ट को अगर हम एक वर्क कर रहे हैं एज अ मॉड्यूल एक हम डाल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो एक काम एज अ माइक्रो सर्विस हो जाएगी। अब सपोज जैसे हमने कैटलॉग पे काम किया, मॉड्यूल पे हमने इस कैटलॉग को एक सिंगल प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर दिया तो एक माइक्रो सर्विस बन जाएगी। तो ये अलग अलग इंस्टेंस, इसके अलग अलग इंस्टेंस बनेंगे जो कि सिंगल सर्वर पे डिप्लॉय होंगे। बट एज अ सिंगल सर्वर पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं बट इनके मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ट्रैफिक होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर्वर पर, तो हमारे क्रैश होने के चांस कम हो जाएंगे। अगर सपोज पेमेंट मॉडल इफेक्ट होता है या क्रैश होता है तो कैटलॉग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, माइक्रो सर्विस को हमारे मॉडल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट एक हमारा सिंगल एक माइक्रो सर्विस ऐसा बंद हो जाएगी जो कि बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगी। अब थर्ड एडवांटेज हमारा एक ये है कि हर एक माइक्रो सर्विस या मॉड्यूल का जो डेटाबेस है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब हमारा जो डीबीएस डीबी पे डेटाबेस पे हमारा एक ट्रैफिक आ रहा था सभी पर, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हमारी डेटाबेस के जो क्रैश होने के चांस थे वो भी बहुत लो हो गए हैं। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो सर्विस। हम कुछ और एडवांटेज की बात करें माइक्रो सर्विस के। अब इसमें होता क्या है, अब सपोज हमने एक हर एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंट कर दिया है, इंडिपेंडेंट कर दिया हमने। माई ऑर्डर
पेमेंट कैटलॉग। अब सपोज जैसे हमारे क्या होता था पहले मोनोलिथिक में कि हम इन सभी सर्विस को एक प्रोजेक्ट में करके तो इनकी एक सिंगल टीम हुआ करती थी। अब माइक्रो सर्विस में क्या हुआ, हमारे पास इसका एक प्रोजेक्ट सेपरेट हो गया, इसका एक प्रोजेक्ट सेपरेट हो गया। तो हुआ क्या है कि इसके लिए सिंगल वर्क करेगी टीम, सिंगल टीम हैंडल करेगी, इसको एक अलग टीम हैंडल करेगी, इस कैटलॉग सर्विस को एक अलग टीम हैंडल करेगी। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास ये हो गया, एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसको कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक माइक्रो सर्विस को टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, हम अपने हर एक मॉड्यूल को, जैसे सपोज माई ऑर्डर है, इसको हम जावा में बना सकते हैं और हम पेमेंट सेक्शन को पाइथन पर बना सकते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो गया है कि हम अब सपोज एक माइक्रो सर्विस बन रही है माई ऑर्डर जावा पे है और पेमेंट बन रही है जो कि पाइथन पे है, तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको मिल जाता है। तो तब हम बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या होते हैं हमारे पे माइक्रो सर्विस के। पहला डिसएडवांटेज तो होता है कि इनको डिफ़िकल्ट टू मैनेज हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज माइक्रो सर्विस। लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, मैंने बताया कम माई ऑर्डर की, कैटलॉग की, पेमेंट की, कॉइन्स की, एक्सेट्रा बहुत सारी सर्विस हो सकती है हमारी माइक्रो सर्विस। हमको डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैनेज करना कि माइक्रो सर्विस कौन सी किससे कनेक्ट है, कौन सा मॉडल किससे कनेक्ट है, वो क्या कॉल कर रहा है, क्या उनका वर्क फ्लो है। तो हमारे सपोज जैसे हम कॉल करते हैं वन माइक्रो सर्विस अनदर माइक्रो सर्विस, तो हमको एपीआई की नीड पड़ती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एपीआई वर्क क्या होती है। तो हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि हमको डिफिकल्ट टू मैनेज हो जाता है माइक्रो सर्विस। अब सपोज दैट हमारे पे लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो सर्विस होंगी तो उसको हमको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास ये है, हाई कॉस्टिंग। अब सपोज हमको इनको लॉन्च कर रहे हैं हमारी एक माइक्रो सर्विस को एज अ मॉड्यूल, सपोज हमारा माई ऑर्डर था, कैटलॉग सर्विस, पेमेंट एक्सेट्रा। तो हम अब इनको जब सर्वर पे डिप्लॉय करने जाएंगे तो इनके हर एक का यूनिक इंस्टेंस बनेगा जो कि हमारे सर्वर पर रन होगा। उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। सो हमारे ड्रॉबैक्स यही हैं, मेनली ड्रॉबैक्स हमारी यही हैं। और सो होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।